चैप्टर नंबर 9 इब्तदाई खिदमत। देखो ये खुदा का बरा है जो सारी दुनिया के गुनाह उठा ले जाएगा। ये मसीह है, वही जिसके बारे में नबियों ने बताया था। वो क्या करेगा? मसीह के पीछे हो ले, लेकिन मालिक मैं तुझे नहीं छोड़ सकता। मैं तुम्हारा मालिक नहीं, ज़रूर है कि मैं घटों और वो बूढ़े जब तक कि वो कामिल ना हो जाएं। वो वाकई दुनिया का निजात दंदा यानी मसीह है, उसकी पैरवी करो। ए उस्ताद, हम तेरी पैरवी करेंगे और तेरे शागिर्द बनेंगे। तू कहाँ ठहरा हुआ है? आओ और देख लो। फिलिप्पस मेरे पीछे हो ले। अच्छा उस्ताद, हमने तेरा बड़ा इंतज़ार किया है, लेकिन पहले मैं जाके नतनएल को ढूंढूंगा। उसने भी खुदावंद की शरीयत की बड़ी फरमाबरदारी की है और मसीह का इंतज़ार किया है। नतनएल कहाँ है? वो बाग में है। क्या कोई मसला है? नहीं, सब ठीक है। नतनएल तू कहाँ है? इधर मेरे भाई। नतनएल जिसके बारे में मूसा अलैहिस्सलाम और नबियों ने लिखा था, हमें वो मिल गया है। वो मसीह नासरी और यूसुफ का बेटा है। मसीह, क्या तुमने उससे बातें की हैं? लेकिन नासरत, क्या नासरत से भी कभी कोई अच्छी शे निकली है? ये किस तरह हो सकता है कि मसीह एक गरीब और जाहिल जगह पर पैदा हो? इसने तो यहूदिया के बैतलहम में पैदा होना था। आओ और आकर देख लो। योना ने उसकी गवाही दी है और अंदरयास भी उसके साथ है। वाकई ये सच्चे दिल से इसराइली है। फिलिप्पस, क्या तूने इसे मेरे बारे में कुछ बताया है? कुछ भी नहीं। इससे पहले कि फिलिप्पस तुझे बुलाता, मैंने तुझे देखा जब तू अंजीर के दरख्त के नीचे बैठा हुआ था। तू मेरे बारे में कुछ नहीं जानता, फिर तू ये किस तरह कह सकता है कि मेरा दिल सच्चा है? तू मुझे किस तरह देख सकता है कि कोई भी नहीं जानता था कि मैं कहाँ हूँ? तू खुदा का बेटा है, तू इसराइल का बादशाह है। क्या तू इससे मुतासिर हो गया है? तू इससे भी बड़े मौजज़े देखेगा। तू आसमान को खुला और खुदा के फरिश्तों को मेरी तरफ आते और जाते देखेगा। आओ, अभी हमें बहुत कुछ करना है। अंद्रयास भी अपने भाई को ढूंढो के लिए गया था, उसे मसीह के बारे में बताए। शमून योना ने हमें जिस मसीह के बारे में बताया था, हमें वो मिल गया है। कब, कहाँ और किस तरह का है? क्या बाकी भी उसकी पैरवी कर रहे हैं? आओ और देख ले। तू योना का बेटा शमून है, लेकिन तू पतरस कहलाएगा। मैं अपनी कश्ती अपने खानदान के पास छोड़ के आता हूँ और फिर तेरे पीछे हो लूँगा। जल्दी यीशु मसीह ने 12 आदमियों को चुन लिया जो उसके पीछे हो लिए और उसकी तालीम को सुना। यही बाद में 12 शागिर्द कहलाए और बादशाहत की खुशखबरी की मनादी करते हुए एक शहर से दूसरे को गए। यीशु मसीह और उसके शागिर्द हेकल में दुआ करने के लिए गए, लेकिन वो सामान बेचने वाले लोगों से भरा हुआ था। कान बिगड़े हुए हैं। वो हर इस चीज़ से मुनाफा कमाते हैं जो हेकल में बेची जाती है। हेकल को देने से पहले मैं अपनी रकम क्यों तब्दील करूं? लगता है कि तुम इससे काफ़ी मुनाफा कमाते हो। काहनों ने उसकी इजाज़त दी है। ये क्या कर रहा है? ये तकरीबन 1 घंटे से एक ही कोने में खड़ा है और कुछ भी नहीं कह रहा, बस इस रस्सी को बुल देकर कुछ बना रहा है। हमें आज काफ़ी मुनाफा हुआ है। ये ज़िंदगी गुजारने के लिए काम करने से कहीं बेहतर है। ये कोड़ा बना रहा है। मेरे बाप का घर दुआ करने की जगह होनी चाहिए, लेकिन तुम लोगों ने इसे डाकुओं को खो बना दिया है। सब कुछ साफ करो अभी। इसके बाप का घर, ये अपने आप को क्या समझता है मसीह? मेरे बाप के घर को तिजारत का घर ना बनाओ। तुम सब चोरों का टोला हो। धड़ाम तड़ाक, तुम सांपों की नस्ल हो। तुम बेवाओं को भूखा मारते हो। ओह, ये समझता क्या है कि यहाँ का मालिक है? तड़ाक, ये तुम दिखावे के लिए लंबी लंबी दुआएं करते हो। तुम अपने पड़ोसी से मोहब्बत नहीं करते, बल्कि अपने पड़ोसी की दौलत के साथ मोहब्बत करते हो। अगली बार जब तुम मेरे बाप के घर आओ तो यहाँ सिर्फ अपने गुनाहों का इकरार करना। तुम्हें कलाम का वो हिस्सा याद है जहाँ दाऊद ने मसीह के बारे में कहा था,
हाँ, खुदावंद के घर की गैरत मुझे खा जाएगी, क्योंकि खुदावंद के मुखालिफ खुदावंद के कलाम को भूल गए हैं। शरीयत के आलम तालीम देते हैं कि जब मसीह आएगा तो वो अचानक अपनी हैकल में आएगा। मेरा ख्याल है कि वो मसीह नासरी है जिसके बारे में योना बातें करता है। तूने आज बड़ी तबाही की है, तू हमें क्या निशान दिखाएगा? इस बात का सबूत कि मैं मसीह हूँ तुम इस वक्त देखोगे कि जब तुम ये हैकल तबाह करोगे और मैं 3 दिनों बाद उसे दोबारा खड़ा कर दूंगा। इस हैकल को बनाने में 40 बरस लगे तो कह रहा है कि तू 3 दिन में फिर बना सकता है। ये बिल्कुल खिलाफ अक्ल बात है। अगर तू यहाँ फिर आया तो हम तुझे ज़रूर पकड़वा देंगे। मसीह यीशु ने अपने जिस्म के मुकद्दस के बारे में बात की थी, लेकिन उसने उसकी वजाहत ना की क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो बात समझे। यीशु और उसके शागिर्द यरूशलेम से चले गए और शिमाल में नासरत के इलाके में जो मसीह का शहर था आए। यीशु तू घर आ गया है, तू अपने सारे दोस्तों को लेकर आ, हम इनके लिए अच्छे खाने का बंदोबस्त करते हैं। माँ, हम यहाँ सिर्फ थोड़ी देर के लिए आए हैं, शायद सबत तक। अपनी रवायत के मुताबिक यीशु इबादत खाने यानी यहूदियों के मजहबी जगह पर सबत के दिन आया। हम अपने एक ही साथी को देखकर बहुत खुश हैं जो अपने दोस्तों के साथ वापस आया है। हम इनके बारे में अजीबोगरीब बातें सुन रहे हैं। हम इस बारे में और बातें भी नहीं सुनना चाहते। लेकिन यीशु, क्या तू आज कलाम में से तलावत करके हमारी इज्जत अफजाई करेगा? यीशु ने यशायाह नबी की किताब में एक हिस्सा खोला और मसीह के बारे में एक मशहूर पेशन गोई ढूंढी। खुदा का रूह मुझ पर है, इसलिए कि उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने और अंधों को बीनाई देने, कुचले हुओं को आज़ाद करने और उस बात की मनादी करने के लिए मसह किया है कि अब वक्त आ गया है कि खुदावंद अपने लोगों को निजात बख्शे। आज ये पेशगोई पूरी हुई है। यहूदी इबादत खाना एक ऐसी इमारत थी जहाँ तमाम यहूदी सबत को इबादत के लिए इकट्ठे होते थे। उसे माशरी प्रोग्रामों और मदरसों के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता था। सबत हफ्ते का आखिरी दिन था और यहूदी उस दिन को बहुत मुकद्दस जानते थे और कोई काम ना करते थे। सबत 7 दिन खुदा के हुक्म के मुताबिक आराम करने का हफ्ता वार मजहबी दिन था और उसको यहूदियों के 10 अहकाम में से एक हुक्म के तौर पर मुकर्रर किया। खुदा की शान में गुस्ताखी, तू सिर्फ एक बढ़ई का बेटा है। ठंडे हो जाओ, हम जा रहे हैं। इसे संसार करो, ये मसीह होने का दावा कर रहा है। यीशु और उसके शागिर्द कुफरे नहूम के आए हैं। शहर झील के करीब बना था जहां उसके शागिर्दों में से कुछ रहते थे। वो फिर यहूदी इबादत खाने में दाखिल हुए और नबी ने कहा कि मसीह गैर कौमों के लिए नूर होगा और वो उस पर भरोसा करेंगे। मुबारक है वो आदमी जो पाक दिल है, क्योंकि वो खुदावंद को देखेगा। खुदावंद कभी भी इसे नहीं छोड़ेगा जो उसके पास आता है, चाहे वो यहूदी या गैर कौम में से हो। ए मुकद्दस शख्स, हमें अकेला छोड़ दे। हमें मालूम है कि तू कौन है, तू खुदा का कदूस है। ये बदरूहों के साथ जकड़ा हुआ है, इसे यहाँ से दूर करो। क्या तुम हम बदरूहों को हमारे वक्त से पहले ख़त्म करने आया है? हमें अकेला छोड़ दे, हमें तेरे साथ क्या काम है? उसे किसने अंदर आने दिया? देखो ये खतरनाक है। ए बदरूहों, मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि इस शख्स से बाहर निकल आओ और इसे और तकलीफ ना दो। निकल जाओ। हाय, तूने इसके साथ क्या किया? क्या ये मर गया? अचानक वो अपने पाँव पर खड़ा हो गया। खुदावंद की हम्द हो। बदरूहें चली गईं, तू आज़ाद है। अब तू अपनी राह ले और फिर गुनाह ना करना। यीशु का बदरूहों पर मुकम्मल इख्तियार है। ये आदमी बिल्कुल सेहतयाब हो गया है। पतरस, तेरी बीवी कहती है कि घर आजा। इसकी माँ बहुत बीमार है और उसे काफ़ी तेज़ बुखार है। हम ज़रूर आएंगे। इसे पतरस, मेरे शोहर में बहुत परेशान हूँ, बुखार तेज़ हो रहा है। ना डर, उस्ताद यहाँ है। ए अजीज़ खातून, उठ खड़ी हो, तेरी बीमारी चली गई है। वो खड़ी हो रही है, वो शिफा पा गई है। वो अपने बिस्तर से उठी और यीशु और उसके शागिर्दों की खिदमत करने लगी।
शिफा की खबर हर जगह फैल गई और वो कई बीमार लोगों को यीशु के पास लेकर आए। ए उस्ताद, मेरा बाप मेरे छोटे होते ही मफलूज हो गया था। दरख्त का इतना इस पर गिर और उसकी कमर टूट गई। मेहरबानी करके तू हमारी मदद कर, उठ और चल फिर।